नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जिसको आमतौर पे लोग बीमारी नहीं मानते। स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, नींद ना आना या अनिद्रा भी जिसको हम कहते हैं। जैसे जैसे हम मशीनी युग में आगे बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाते हैं कि पेशेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, या फिर ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, उन्हें सुबह नींद आती है और वो एक प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे। नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी वाइटल फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करती है। हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, ब्लड शुगर लेवल है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, सोडियम लेवल है, इन सभी में नींद कंट्रीब्यूट करती है। नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद के समय बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है, रिपेयरिंग मोड में होती है और हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सही नींद नहीं ले पा रहे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, या अगर लंबे समय से आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि आप एक सही नींद ले रहे हैं? Here are some signals which you can see. Number 1, the moment you wake up, you should feel active, fresh, positive, as if you are looking forward for the day ahead. Second, no pain or ache should be felt in your body. और अगर आप लंबे समय से क्रॉनिक इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं तो दिन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको फील होंगे, जैसे थकान, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, काम में ध्यान ना लगना, सिर में दर्द रहना और साथ ही साथ मूड में चेंजेस होना, चिड़चिड़ापन रहना। ये सभी लक्षण होते हैं जब आप इंसोम्निया से सफ़र करते हैं। इंसोम्निया के सिम्टम्स को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है कि नींद ठीक नहीं आना, यानी लेटने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे बाद तक भी आपको नींद ना आना, यानी नींद आने में देरी होना। दूसरा है कि नींद टूटती बहुत है, आपकी रात में 2 बार 3 बार 4 बार नींद टूट जाती है और वापस आने में दिक्कत होती है, यानी नींद टूट जाती है और फिर आपको दोबारा से नींद आने में दिक्कत होती है। तीसरा है कि आप बहुत देर से सोते हैं और सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाती है और फिर आपको दिन में बहुत नींद आती है। तो इस तरह के सिम्टम्स से अगर आप बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो आप इंसोम्निया की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आपको 1 या 2 दिन में महसूस हो रही है कि 1-2 दिन से आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो वो इंसोम्निया नहीं है, वो आपको कोई एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से आपको नींद न आने में दिक्कत हो रही है। पर अगर ये सिम्टम्स आपको 1 महीने से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इंसोम्निया की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि नींद न आना या इंसोम्निया के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपका शेड्यूल ठीक नहीं है, यानी कि आप रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करते हैं, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती और आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, अगर आप किसी तरह का मानसिक तनाव, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या से आप सफ़र कर रहे हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट लें। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आप स्ट्रेस को मैनेज करें। तीसरा, अगर आप किसी तरह की किसी शारीरिक समस्या से सफ़र कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से है आपको, जैसे जॉइंट्स पेन, बैक एक, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी किसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद है अगर आप टी, कॉफ़ी या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। टी, कॉफ़ी आपके ब्रेन को एक्टिव करती है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, तो इसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया से सफ़र करना पड़ता है। आप शाम 5 बजे के बाद कोई एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज ना करें। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें पर आप मॉर्निंग में करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ एक दवाएं भी ऐसी होती हैं, दवाइयाँ जिनका सेवन आप करते हैं वो ब्रेन को अलर्टिंग इफेक्ट देती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। कुछ पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जिनको आप शाम के बाद ना लें, इसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया से सफ़र करना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो आपकी इंसोम्निया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेडिसिन का नाम है एडल, ब्रांड है ADEL, एडल, एडल की 25 नंबर। ये मेडिसिन जो है ये आपको इंसोम्निया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको ओवरकम करने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसमें कई मेडिसिन का मिक्सचर है, अर्जेंटम नाइट्रिकम,
कॉफिया, स्टेफिसेग्रिया, एवाइना सटाइवा, ऑरम क्लोरेटम, ऐसी बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ इसमें मिक्स हैं जो आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये सभी दवाएं ब्रेन को रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट देती हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती है, अगर आपको सर्कुलेटरी वीकनेस है तो उसको ट्रीट करती है, और अगर टी, कॉफ़ी या टबैको की वजह से, अब्यूज़ की वजह से आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे ओवरकम करने में भी आपकी सहायता करती है। और साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस, चिंता, तनाव है तो उससे भी आपके ब्रेन को कामिंग इफेक्ट देती है, उससे भी ओवरकम करने में आपकी मदद करती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई इंसोम्निया से सफ़र कर रहा है तो आप ये मेडिसिन ज़रूर लें। तो हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। इसकी 12 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर आपको सुबह, दोपहर और रात तीन टाइम इसको लेना है। रात की जो डोज है वो सोने से 1 घंटे पहले आप लें, यानी जब भी आप सोते हैं उससे 1 घंटे पहले आप रात की डोज लें। तो इस मेडिसिन को आप 1.5 से 2 महीने तक रेगुलर लें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो रही है। और अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी अभी आपको कुछ 10 दिन से 15 दिन से ही इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेडिसिन को 1 महीने फिर भी रेगुलर लें। और अगर आप क्रॉनिक इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं तो 2 महीने तक आप मेडिसिन को रेगुलर लें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।